आज हम लोग सीखेंगे संज्ञा के बारे में। किसके बारे में? संज्ञा के बारे में। नया शब्द है, लेकिन आज से ये नया नहीं रहेगा। सबको सब जान जाओगे इसके बारे में। बहुत ही आसान है, कठिन तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बस ध्यान से देखो। ये क्या है? कैसे पहचान गए? लेकिन फिर भी लाल तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी इसको कैसे पहचान लिया कि ये टमाटर? किससे? नाम से। यानी कि तुम लोगों ने ये हमेशा से सुनते चले आ रहे हो ना कि इसका एक नाम है। क्या है? नाम है, इसका एक नाम है। तो क्या नाम है इसका? टमाटर। और ये क्या है? बोतल। क्या है? बोतल। कैसे पहचान गई इसको? नाम से ही। जानते हो, अभी तक सुनते चले आ रहे हो तुम लोग, इसको बोतल ही कहते हैं, है ना? और ये क्या है? इसको कैसे पहचाना? इसके नाम से ही पहचाना, है ना? तो वैसे ही ये क्या है? यानी इसका मतलब है तुम लोग सारी चीजों को, सबको लगभग पहचानते होगे। जैसे कि ये क्या है? बाघ या चीता जानवर है। जानवर भी, हाँ। तो हम इसको, और कौन सा जानवर है ये? बाघ। और ये कौन सा? पहचानते हो ना इनको? और कैसे पहचान गए? नाम जानते हो इनके? ये खरगोश। इसको खरगोश ही क्यों कहते हैं? नहीं, रैबिट या खरगोश ही क्यों कहते हैं इसको? इसको हाथी क्यों नहीं कह देते हैं? भाई इसको हम हाथी कह दें? नहीं कहेंगे, क्योंकि इसको देखते आए हो या सुनते आए हो, किताबों में लिखा हुआ है ना? तो इसका एक नाम दे दिया गया है ना? तो ये क्या है? खरगोश। यानी हम हर चीज का, जैसे ये क्या है? बतख। क्या है? बतख। वैसे ही ये से क्या कहते हैं? पुस्तक या किताब या बुक, जो भी है। तो इसका भी एक नाम है ना? तो ये भी नाम है। और अच्छा, ये इसमें एक मैप बना हुआ है, तो ये क्या है? भारत का ही मैप बना हुआ है। तो ये भारत लिखा हुआ है। वैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये पाकिस्तान लिखा हुआ है। अच्छा, और जिस पर ये सारा सामान रखा हुआ है, और ये बैग। तो और जैसे इनका नाम विनय, और इनका नाम निधि। तो मतलब अब इससे तुम लोग ये समझोगे कि हर एक चीज का, हर किसी का एक नाम होता है। कोई भी चीज हो, यानी वस्तु हो, कोई भी प्राणी हो, है ना? कि कोई भी व्यक्ति हो, यानी कोई भी इंसान हो, सबके नाम होते हैं, है ना? तो अब इससे ही तुम लोग सीख जाओगे संज्ञा क्या होती है। तो जो संज्ञा है वो नाम ही है, यानी किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा। नाम को ही संज्ञा। बस पता चल गया? तो अब जैसे लिखा हो, जंगल में बाघ रहता है। तो जंगल में बाघ रहता है, तो जंगल क्या है? संज्ञा है, यानी किसी जगह का नाम है। और बाघ वो भी संज्ञा है, यानी किसी प्राणी का नाम है ना? तो ऐसे करके हम नामों को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा। जो भी नाम होते हैं उन्हें हम कहते हैं संज्ञा। ये चीज तुम लोगों को समझ में आई? जैसे कि अपने क्लास में और भी बहुत सारी चीजें, उनसे भी देख। जैसे कि ये क्या है? यानी कि एप्पल या सेब। ये क्या है? तो यानी किसी फल एक संज्ञा है। तो और ये फल का नाम है ना? अब हम इसको सब्जी नहीं कह देंगे, फल ही कहेंगे ना? तो फल जो है वो क्या है? संज्ञा है। अब समझ गए ना? संज्ञा है। और इस फल को क्या कहते हैं? एप्पल। हिंदी में क्या कहते हैं? सेब कहते हैं। तो सेब भी क्या है? संज्ञा। आया समझ में? और जैसे कि ये क्या है? कमल है। तो कमल क्या हुआ? संज्ञा। यानी कमल इसका नाम है, और नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे कि ये क्या है? बाघ है। तो बाघ तो एक प्राणी या जानवर है ना? तो अब जानवर जो शब्द है वो भी संज्ञा ही है ना? और ये कौन सा जानवर है, इसका भी एक नाम दिया गया है। तो ये बाघ है ना? तो ये भी क्या है?
वही क्या है? संज्ञा है। तो उसमें जो जैसे कि एक चीज और, ये यहाँ से ये फोटो पहचानते हो आप? हाँ। तो ये कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। और अच्छा, तो इनका जैसे नाम है, तो ये क्या है? जो इनका नाम है वो वही एक संज्ञा है। और ये कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी ये किनके नाम है? व्यक्तियों के नाम है। तो यानी कि व्यक्तियों के नाम, प्राणियों के नाम, और जैसे अपना ये क्या है? कमरा। और अपना तुम लोग कहाँ पढ़ने आते हो? यानी स्कूल, विद्यालय, तो वो भी एक जगह का नाम है ना? तो व्यक्तियों के नाम, प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम और स्थानों के नाम, ये सब क्या है? संज्ञा है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। ये समझ में आ गया? यस मैम। ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है? तो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? संज्ञा। और संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन। नाउन क्या कहते हैं? नाउन। तो इसकी देखो एक परिभाषा हमने लिख दी है। क्या लिखी है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम से संज्ञा कहते हैं। यानी किसी का भी नाम हो, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो किसी वस्तु यानी चीजों के नाम हो, चाहे किसी स्थान यानी जगहों के नाम हो, जैसे कि दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, कोई भी जगह का नाम, बाजार, गुलाब खेड़ा तुम्हारा गांव, अर्गुपुर, तो ये सब जगह के नाम हैं। और प्राणियों के नाम जैसे कि बाघ, कुत्ता, बिल्ली, हाँ, और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी के भी नाम, जो भी नाम होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो इसमें हमने कुछ चित्र भी लगाए हुए हैं। जैसे इस लड़की का क्या नाम है? अंजू। और ये देखिए इनका चित्र लाल बहादुर शास्त्री। यानी ये व्यक्तियों के नाम हो गए, है ना? और ये मोर है, और ये गाय है, और ये ऊंट है, ये प्राणियों के नाम हो गए। और जैसे ये क्या है? मेज है। और ये क्या है? किताब है। तो ये क्या हो गए? वस्तुओं के नाम हो गए। जैसे कि देखो ये एक चित्र है, और इसमें देखो क्या क्या वस्तुएं दिख रही हैं तुम लोगों को। एक तो मुझे तो देखो ये दिख रही है जिसपे सामान रखे, मेज, और इसके हाथ में क्या है? यानी यहाँ एक किताब या पत्र या कुछ भी कह सकते हैं। और ये इसके हाथ में क्या पकड़े हुए हैं? पेन। तो वो भी एक संज्ञा ही है ना? और ये एक पत्र रखा हुआ है, ये किताब रखी हुई है। तो ये, और इसने देखो अपने बालों में क्या लगा के रखा है? हाँ, यानी रबर बैंड। तो ये भी एक संज्ञा ही है ना? अच्छा, ये इसके पीछे देखो ये पर्दे लगे हुए हैं, है ना? और ये किस पे बैठी हुई है? कुर्सी पे। और इसने क्या पहना हुआ है? शर्ट। तो ये जो नाम है ना, तो क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। तो जैसे कि ये देखो ये एक गांव है, हमने उस गांव का, तुम्हारे गांव का नाम लिख दिया, गुलाब खेड़ा। ये क्या है? ये क्या है? कानपुर। और ये तो ये कहाँ, कौन से नाम है? यानी जगहों के नाम है, स्थानों के नाम है। जैसे ये सांप है, ये प्राणी का नाम है। तो इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी व्यक्ति के नाम या वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो आप संज्ञा समझ में आ गया? सभी बच्चों को सबने सीख लिया? तो अब हम बोर्ड पर एक एक्सरसाइज करवाने वाले हैं, देखते हैं कि उसमें कौन कौन कर पाता है। कुछ बच्चों को ही बुलाएंगे बोर्ड पर, देखते हैं सबसे पहले कौन आना चाहेगा? कौन कौन आना चाहेगा बोर्ड पर? अच्छा, तो सबसे पहले हम बुलाते हैं विनय को ही बुलाते हैं। चलो विनय आ जाता है।